शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार रहे हैं और अभी भी है। उनकी फैन फॉलोइंग गजब की है। ठीक है। शाहिद अफरीदी का जो दामाद है उनका नाम है शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी इस समय पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान है वो। और अपने दामाद के लिए गजब की इन्होंने कैंपेनिंग तो पहले से ही शुरू की थी। हालांकि सफ़ेद कुर्ता पहनकर ये हमेशा लोगों के बीच में रहे कि भाई मैंने तो नहीं बोला उनको कप्तानी लेने के लिए, कप्तानी अच्छी बात नहीं है। ये भी उन्होंने टीवी पर समा टीवी पे बैठ के उन्होंने ये बात कही थी कि भाई मैं नहीं चाहता था कि शाहीन अफरीदी कप्तानी करे। ये उन्होंने ओपनली बोला हुआ है। ठीक है। लेकिन इनके बयान ना चेंजेज होते रहे हैं। मतलब कि शाहिद अफरीदी को पता है कि अगर कप्तानी ठीक नहीं है, पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका फिर जो है ना चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, आपका फॉर्म खराब हो सकता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और शाहिद अफरीदी खुद भी कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान का। तो मैंने तब भी एक सवाल किया था कि ऐसा थोड़ी होगा कि यार शाहिद अफरीदी उनको बोला नहीं होगा। शाहिद अफरीदी खुद चाहते थे ना कि वो कप्तान बने। अगर वो नहीं चाहते थे, ससुर फोन करे दामाद को और बोल दे कि भैया तुम कप्तानी मत करो, क्योंकि कप्तानी तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि शाहीन अफरीदी जो है शाहिद अफरीदी की बात ना माने। अब जो है शाहिद अफरीदी ने एक और बयान दिया। उन्होंने क्या कहा है कि मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी को जो है अभी कप्तान रहना चाहिए। T20 विश्व कप तक वो कप्तान रहे। अगर आपने उन्हें कप्तान बनाया है तो टाइम भी दे, आप दे उनको, है ना। आप उनको टाइम दे, तभी आप समझ पाएंगे कि वो कैसा कप्तान है। अब क्यों तरफदारी कर रहे हैं? पहले तो आप ये कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता था कि शाहीन अफरीदी कप्तान बने। उनका ये बयान है कि मैं नहीं चाहता था कि शाहीन अफरीदी कप्तान बने। अब जब ये चीजें आ रही हैं कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया जा सकता है, तो इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। आपको ये खुद बोलना चाहिए कि भाई मैं तो नहीं चाहता था कि कप्तानी करे, अब अगर उनकी कप्तानी जाएगी तो भाई मुझे तो बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं यही चाहता था। ये बोलने में थोड़ा सा अगर दिखाते, जिगरा दिखाते, तो समझ में आता कि नहीं। इसका तो मतलब ये हुआ कि आपने शुरू से ही उनके लिए कैंपेनिंग की और अब भी आप कैंपेनिंग कर रहे हो कि भाई शाहीन को कप्तान बने रहना चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान टीम का कौन कप्तानी करे, क्योंकि आई एम एन इंडियन एक्चुअली। मैं भारतीय हूं और मुझे अपनी टीम से लेना देना रहता है। मुझे ऐसा नहीं है कि शाहीन अफरीदी जो है कप्तान बन जाएंगे तो मुझे बड़ा फायदा होगा, या बाबर आजम कप्तान बन जाएंगे तो मुझे बड़ा फायदा होगा। बट मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं आपको कि अगर शाहीन अफरीदी कप्तान रहते हैं, बने हुए रहते और बने रहने देना भी चाहिए। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि भाई बाबर दोबारा कप्तान बने। लेकिन जब आप शाहीन अफरीदी के लिए पहले से कैंपेनिंग किए हुए हैं और जो अभी भी कर रहे हैं आप, तो इस बात पर भी आप कायम रहे कि आप हमेशा से चाहते थे कि शाहीन अफरीदी कप्तान के तौर पे बने रहे। लेकिन आपने मीडिया के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए आपने ऐसा काम किया हुआ है। बाद बाकी सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि मोहसिन नकवी से ये जब सवाल पूछा गया ना कि कप्तान को लेके क्या है, तो बोले भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो सिलेक्शन कमेटी पे छोड़ रखा हूं। अब जो उनका फैसला हो सिलेक्शन कमेटी का, मैं उसी को मान लूंगा। तो ये जो डबल माइंडेड वाला और कंफ्यूजन वाला जो गेम चल रहा है ना, वो भी वर्ल्ड कप से ठीक 3 महीने पहले, ये चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को और ज्यादा ले डूबेगा, क्योंकि खिलाड़ियों के बीच में इनसिक्योरिटीज बहुत होंगी। आप काकुल में ट्रेनिंग कैंप जरूर करवा रहे हो, लेकिन उस सेना का ही क्या जिस सेना में कोई कमांडर ना हो, कोई सेनापति ना हो। तो मतलब कोई लीडर के बगैर कोई क्या ही करेगा? सेना आर्मी क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारा लीडर कौन है। उनको पता ही नहीं है, और पता है भी तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप वॉर कैसे जीतोगे? आप वॉर कैसे जीतोगे ये बताओ। तो अगर पाकिस्तान टीम की अगर आप भलाई देखना चाह रहे हैं, मैं अभी यही बोलूंगा कि शाहीन को कप्तान रहने दे। अगर शाहीन कप्तान नहीं रहेंगे तो ग्रुपिंग्स होगी, लॉबिंग चलेंगी, ग्रुप बनेंगे, 2 धड़ों में बटेंगे, और उसका असर जो है सभी खिलाड़ियों पे और उनके परफॉर्मेंस पे ये पड़ने वाला ही है। मान लो कि अगर अभी बाबर आजम कप्तान बनते हैं ना, तो ये ग्रुपिंग्स तो होगी होगी, क्योंकि 2 बंदों को आपने ला लिया है, वो भी रिटायरमेंट से वापसी उनको कराया है। एक है मोहम्मद आमिर और एक है इमाद वसीम, और इनको बुलाने वाला कौन है? तो शाहीन अफरीदी। और अगर आप शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा देते हैं ना, तो फिर ये तीनों तो अपना ग्रुप बना लेगा। ये लिख के दे रहा हूं मैं, ग्रुप बना लेगा, और ये फिर ग्रुपिंग बाजी तो करेंगे ही करेंगे।
तो पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना नहीं आसान काम नहीं है, कांटों पर चलने जैसा है कि पैर में आपका कांटा चुभेगा जरूर, दर्द भी होगा लेकिन आपको मुंह बंद करके रहना है, खून बहेगा भी लेकिन आपको दर्द, वो कहते हैं ना, एक्सप्रेस नहीं करना है कि भाई मैं इस मुसीबत में हो, इस मुश्किल में हो। यही चीज़ है। और वो चीज़ ना बाबर आजम के चेहरे पर भी दिखी भाई। 28-29 साल की उम्र में बाल पक गए उस बंदे के यार। अब ये समझो कितना मुश्किल काम है। तो आसान काम नहीं है, बट देखते हैं क्या कुछ होता है। शाहिद अफरीदी तो अपना स्टैंड बताते ही रहेंगे, वो चाहेंगे भी कि उनका दामाद कप्तान बना हुआ रहे। कप्तानी आने से पैसे बहुत आते हैं ना, ब्रांड की बात है, बहुत पैसे आते हैं भाई, और आपका एक ब्रांड भी बनता है। तो शाहिद अफरीदी बाबर से बड़ा ब्रांड तो नहीं बन पाया है, लेकिन बनाने की ज़रूर कोशिश में लगे हुए हैं सब कोई। देखते हैं क्या कुछ होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।